आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोटो सेफ्टी प्रोसीजर के बारे में और साथ ही में हम देखने वाले हैं कि ये जो लोटो सेफ्टी प्रोसीजर्स होती है इसमें कौन से 6 स्टेप्स होते हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये लोटो होता क्या है। लोटो यानी कि लॉकआउट टैग आउट। तो ये जो लोटो यानी कि एक फिजिकल बैरियर होता है जो सोर्स ऑफ हजार्डस एनर्जी को अप्लाई किया जाता है। अब ये जो सोर्स ऑफ हजार्डस एनर्जी है वो क्या करती है कि जो भी इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है या फिर कोई ऐसी सिस्टम है उसको क्या करती है, ये पावर सप्लाई करती है। तो सोर्स ऑफ हजार्डस एनर्जी को हमें लॉग आउट और टैग आउट जो सिस्टम है वो अप्लाई करनी पड़ती है। इस लोटो प्रोसेस में हम एक फिजिकल बैरियर की तरह एक वार्निंग टैग भी लगाते हैं। उस वार्निंग टैग में जो ऑथराइज्ड पर्सन्स है उसका उसमें नाम होता है, बाकायदा उसमें डेट लिखी जाती है कि ये किस दिन अप्लाई किया गया है और साथ ही में ये किस कारण के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें टोटल डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है। इस लोटो ऑपरेशन में जो भी ऑथराइज्ड पर्सन्स है उसको अगर कोई रिपेयर का या फिर कोई सर्विस का काम अगर करना है तो उसके पहले उसने ये मेक श्योर करना है कि जो भी इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है या फिर जो भी सिस्टम है उसने उसको प्रॉपरली शट डाउन किया है। चलिए अब जानते हैं कि इस लोटो प्रोसेस का क्या पर्पस होता है। इस लोटो प्रोसेस का मेन पर्पस ये होता है कि जो भी एम्प्लॉयज वहाँ पर मेंटेनेंस का काम कर रही है या फिर जो भी सर्विस का काम कर रहे हैं तो उसको होने वाली जो भी इंजुरीज है उसको आपको प्रिवेंट करना है। तो ये जो इंजुरीज है ये हो सकती है अनएक्सपेक्टेड एनर्जाइजेशन से या फिर अनएक्सपेक्टेड मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को या फिर जो भी प्रोसेस है उसको स्टार्टअप करने से ये इंजुरीज हो सकती है या फिर जो भी स्टोर एनर्जी है उसके रिलीज होने से भी ये इंजुरी हो सकती है। तो इस इंजुरी को हमें प्रिवेंट करना है, ये इसका मेन पर्पस है। चलिए अब जानते हैं कि लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर के कौन से 6 स्टेप्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है प्रिपरेशन, सेकंड आता है शटडाउन, थर्ड आता है आइसोलेशन, फोर्थ आता है लॉग आउट टैग आउट, फिफ्थ आता है स्टोर एनर्जी चेक, सिक्स आता है आइसोलेशन वेरिफिकेशन। तो ये जो 6 स्टेप्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप लोटो प्रोसीजर का काम करते हो। चलिए अब जानते हैं कि ये जो टोटल 6 स्टेप्स है इसको हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रिपरेशन क्या होता है। तो प्रिपरेशन ये जो है ये सबसे पहली स्टेप है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो भी इक्विपमेंट का या फिर जो भी मशीनरीज का आपको लॉग आउट टैग आउट करना है वो आपको फाइंड आउट करना है कि उसका आपको सर्विस करना है या फिर मेंटेनेंस करना है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस दौरान जो ऑथराइज्ड पर्सन्स है या फिर जो अप्रूव पर्सन्स है उसने उस इक्विपमेंट का या फिर मशीनरीज का अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना है और साथ ही में उसको पता होना चाहिए कि जो भी हजार्डस एनर्जी है वो अब कंट्रोल में है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी इक्विपमेंट का या फिर मशीनरीज का आपको लॉग आउट टैग आउट करना है तो उसके रिगार्डिंग जो भी हजार्ड्स है और उसके रिलेवेंट जो भी कंट्रोल मेजर्स है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि हमारा सेकंड स्टेप क्या है। हमारा सेकंड स्टेप है शटडाउन। जैसे ही हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने प्रिपरेशन किया यानी कि हमने जो भी प्लानिंग किया वो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम सेकंड स्टेप में आते हैं और वो होता है शटडाउन। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी पावर है उस सोर्स का उसको आपको डाउन करना है यानी कि आपको बंद करना है और साथ ही में आपको उस मशीनरीज को लॉग आउट करना है और फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करना है। ये एक्चुअल प्रोसेस आपको स्टार्ट करनी है। इस शटडाउन प्रोसेस में आपको जो मशीनरीज है उसको टर्न ऑफ करना है और साथ ही में जो भी इक्विपमेंट है उसको भी आपको सस्टेन करना है या फिर मेंटेन करना है। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जब भी आप शटडाउन का काम कर रहे हो तो उस वक्त उसके कंसर्न जो भी पार्टीज है यानी कि उसके कंसर्न जो भी एम्प्लॉयज है उसको भी आपको नोटिफाई करना है, उनको सूचना देनी है कि हम यहाँ पर शटडाउन कर रहे हैं ताकि उसमें कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं आएगा और आपका जो काम है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी आइसोलेशन। इस प्रोसेस में आपको क्या करना है कि जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे उस मशीन को आपको आइसोलेट करना है या फिर वो जो इक्विपमेंट है उसको आपको आइसोलेट करना है। अब ये जो आइसोलेशन है ये नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि आप पावर को ऑफ कर सकते हो ब्रेकर का इस्तेमाल करके या फिर कहीं पर जो वाल है उसको आप शटिंग कर सकते हो यानी कि बंद कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो है लॉग आउट टैग आउट। जैसे ही आपने जो मशीन है या फिर जो इक्विपमेंट है उसको आपने आइसोलेट कर दिया यानी कि सेपरेट कर दिया उस सोर्स ऑफ एनर्जी से, तो उसके बाद आपको लॉग आउट टैग आउट प्रोसेस जो है वो अप्लाई करनी है।
इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी अप्रूव या फिर जो भी ऑथराइज एम्प्लॉय है वो लॉग आउट टैग आउट जो है वो अटैच करेगा उस एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस को। जब भी आप लॉग आउट डिवाइस जो है वो अप्लाई करते हो एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस से, तो इसका मीनिंग ये होता है कि वो अभी सेफ पोजीशन में है और साथ ही में हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है वो कोई पर्सन परफॉर्म कर रहा है, काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसको कोई भी बाईपास नहीं करेगा और कोई भी इसको अनसेफ सिचुएशन में इसको कन्वर्ट नहीं करेगा। और जो टैग आउट हम अप्लाई करते हैं उस एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस को, तो उसमें एक टैग होता है जिसके ऊपर बाकायदा जो भी ऑथराइज पर्सन वहाँ पर काम कर रहा है और किस मकसद के लिए कर रहा है वो सारी डिटेल्स उसमें होती है। बाकायदा उसमें डेट लिखी जाती है और उसमें ये भी लिखा हुआ रहता है कि ये जो टैग है वो किस कारण के लिए यहाँ पर लगाया गया है, और उसमें जो भी काम वो कर रहे हैं उस टैग के ऊपर वो लिखते हैं और उसमें ऑथराइज पर्सन का नाम होता है, साथ ही में वो डेट होती है और साथ ही में उस ऑथराइज पर्सन का वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टोर एनर्जी चेक। जैसे कि हमने स्टेप 3 में देखा था आइसोलेशन, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी मशीनरीज है या फिर इक्विपमेंट है उसको हम आइसोलेट करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी से। भले ही हमने उस सोर्स ऑफ एनर्जी से उसको आइसोलेशन किया है, लेकिन फिर भी हमें दोबारा उसको चेक करना है कि उसमें कोई भी एनर्जी अभी स्टोर नहीं है। जैसे कि हमने स्टेप 4 में देखा था लॉग आउट टैग आउट, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक लॉग प्रोवाइड करते हैं और साथ ही हम उसको टैग लगाते हैं। तो उसमें हमें ये गारंटी नहीं मिलती कि अब इसमें हजार्डस एनर्जी नहीं है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो भी हजार्डस एनर्जी है उसको हम दोबारा रीचेक करें और देखें कि वहाँ पर कोई भी स्टोर्ड एनर्जी उस मशीन में या फिर उस इक्विपमेंट में नहीं है। इस प्रोसेस के दौरान जब भी हमें पता चलता है कि जो भी मशीनरीज है या फिर जो भी इक्विपमेंट है उसमें अभी भी कुछ एनर्जी बाकी है, तो सबसे पहले हमें उसको रिलीव करना है या फिर उसको डिसकनेक्टेड करना है या फिर उसको रिस्टेन करना है या फिर उसको नॉन हजार्डस में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद है हमारा 6th स्टेप और वो है आइसोलेशन वेरिफिकेशन। ये हमारा लास्ट स्टेप है लॉग आउट टैग आउट सेफ्टी का। इसमें हमें मेक श्योर होना है कि जो भी लोटो प्रोसेस का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो अब सेफ कंडीशन में है। मतलब आपको मेक श्योर होना है कि जो भी आपने शट डाउन किया है वो प्रॉपरली किया है, या फिर आपने जो भी मशीन्स है उसको जो टर्न ऑफ किया है वो प्रॉपरली किया है, वो आपको इसमें चेक करना है। फिर आपको मेक श्योर करना है कि जो भी सोर्स ऑफ पावर है उससे आपने उस मशीन्स को आइसोलेट प्रॉपरली किया है। फिर आपको वेरीफाई करना है कि जो भी लॉग आउट टैग आउट आपने प्रोवाइड किया है वो अच्छी कंडीशंस में है और वो बाकायदा आपको इंस्पेक्टेड करना है हजार्डस स्टोर एनर्जी के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही आपने मेक श्योर कर लिया कि ये जो सारी कंडीशंस है अब सेफ है, तभी आपको उस मशीन के ऊपर या फिर उस इक्विपमेंट के ऊपर आपको सेफली काम करना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि लोटो प्रोसेस क्या होती है और साथ ही में हमने उस लोटो प्रोसेस के यहाँ पर 6 स्टेप भी देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।